आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। शहर में एक और खूबसूरत मस्जिद का इजाफा, नमाज ज़ोहर और रिखतअंगेज़ दुआ के साथ मस्जिद का इफ्तिताह। मस्जिद को खैर और तबलीग का मरकज बनाने अल्लाह सुब्हाना ताला से गिड़गिड़ा कर इल्तिजा। स्कूली तलबा को गोलियां खिलाने और खून का नमूना हासिल करने की तल्ला। शहर में अफवाहों का बाजार गर्म, बेखबर रखने पर औलियाए तलबा की शदीद बरहमी। तलबा को गोलियां खिलाने या खून की जांच करने की तल्ला, औलियाए तलबा को न देना अफसोसनाक। ये स्कूल इंतजामिया की फाश गलती है। ये प्रोग्राम सरकारी और अवामी मफाद में है, डीओ की वजाहत। सोशल मीडिया ने अवामी मुफाद के प्रोग्राम पर ज़र्ब लगाई है। मौलिक इमराज से तलबा और बच्चों को महफूज रखना इस प्रोग्राम का अहम मकसद। गोल्डन जुबली स्कूल के मामले में डीएमएनएचओ की वजाहत। हाज़रीन, खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। और इनमें से बाज़ ऐसे भी हैं कि तेरी तरफ कान लगाते हैं, यहाँ तक कि जब तेरे पास से जाते हैं तो अहले इल्म से पूछते हैं कि इसने अभी क्या कहा था। यही लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है और वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। और जो लोग हिदायत याफ्ता हैं, अल्लाह ने उन्हें हिदायत में और बढ़ा दिया है और उन्हें इनकी परहेजगारी अता फरमाई है। तो क्या यह क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो इनके पास अचानक आ जाएं? यकीनन इसकी अलामतें तो आ चुकी हैं। फिर जब इनके पास क़यामत आ जाए तो उन्हें नसीहत करना कहाँ होगा। सूरा मोहम्मद आयत 16-18। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बे करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के रोज़ एक ऐसी घड़ी है कि जो मुसलमान बंदा इसमें दुआ मांगता है और अल्लाह से खैर तलब करता है, अल्लाह ताला उसे वह खैर दे देता है। और यह घड़ी असर के बाद होती है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन 12 घड़ियाँ हैं, जिनमें से एक घड़ी ऐसी है जिसमें कोई मुसलमान बंदा अल्लाह ताला से सवाल करता हुआ नहीं पाया जाता, मगर अल्लाह ताला इसका सवाल पूरा करता है। तुम इस घड़ी को असर के बाद आखिरी घड़ी में तलाश करो। हदीस मुबारक मसनद इमाम अहमद, निसाई, अबू दाऊद, हाकिम। नाज़रीन, दो अहम शख्सियतें महज 2 दिन के अंदर हमसे रुखसत हुई। टीआरएस कायद उमर अब्दुल सत्तार उर्स तकारीब के दौरान कल्ब पर हमले से फौत हो गए और आज रियाज मलिक रियल एस्टेट के भाई मोहम्मद नसीर हार्ट फेलियर की वजह से फौत हो गए। इदारा अवाम टीवी इन दोनों ख़ानदानों के गम में बराबर का शरीक है। चलिए नाज़रीन, अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बाज़ अहम खुसूसियात के साथ मस्जिद वहीदिया का ज़ोहर की नमाज के साथ इफ्तिताह अमल में आया। इमाम व खतीब मस्जिद हाजा ने रिखतअंगेज़ दुआ करते हुए इस मस्जिद को खैर और रहमत और तबलीग का मरकज़ बनाने की दुआ फरमाई। शहर के गुंजान मुस्लिम आबादी वाले इलाके सीएम रोड आटू नगर में 300 गज खताराजी पर एक वसी वरीस और खूबसूरत मस्जिद की तामीर अमल में लाई गई, जिसको एक साहिब खैर ने मुकम्मल तौर पर अपनी जानिब से तामीर करवाया है। मस्जिद की तज़नीन और उसको सहूलतों से आरास्ता करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई। हर किस्म की सहूलतों से आरास्ता करने और मुसल्लियों को राहत फराहम करने के लिए मुमकिन कोशिश की गई। ज़ईफ़ मुसल्लियों को जो कि बैठकर वज़ू नहीं कर सकते, उनको खड़े होकर वज़ू करने के लिए वाश बेसन नस्ब किए गए और पैर धोने के लिए करीबी नल भी नस्ब किया गया है। मस्जिद में कूलरों के लिए खुसूसी नल नस्ब किए गए हैं, जिसको पानी की सरबराही किसी गीज़र या फ्लैश की तरह खुद ब खुद अमल में आएगी और कूलर के भरते ही नल खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। इसके अलावा इस मस्जिद में इस्तेमाल शुदा पानी को करीब में ही ज़मीन में जज्ब करवाने के लिए अंडरग्राउंड गड़ा खोदा गया है। गर्ज ये कि मस्जिद बास अहम सहूलतों की वजह से खुसूसियत की हामिल बनी हुई है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद वहीदिया रखा गया है। आज बरोज़ जुमेरात नमाज ज़ोहर के साथ ही इस मस्जिद का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। बाद नमाज ज़ोहर इमाम व खतीब मस्जिद हाजा ने रिखतअंगेज़ दुआ की। इस मौके पर मस्जिद कमेटी के सदर मीर फेरोज़ अली उर्फ छोटू भी मौजूद थे और मुसल्लियान की कसीर तादाद भी शरीक रही। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा फज़ल करम है, उसकी इनायत और उसकी नवाजिश है
आज हम इस खाकसार को अल्लाह ताला ने इस काम के लिए पसंद फरमाया है। आप हजरात को ये जानकर बेइंतहा खुशी और मसरत होगी कि CM रोड के एक इलाके तैयबा नगर में वहीदिया मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। आज अल्लाह के फजल करम से दोहर की नमाज में उसका इफ्तिताह अमल में आया और इस ज़मन में हमने जो है यहाँ के जो मुकामी अकाबिर दीन है, बुजुर्गान दीन है, उन शख्सियतों को यहाँ मदऊ किया था, जिसमें काबिल एहतराम मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब जामा मस्जिद निज़ामाबाद और जनाब मौलाना सैयद रज़ा क़ासमी साहब की तशरीफ़ फरमा थे। उनके जो है बड़ी जो है नसीहत आमोज़ वाज़ नसीहत और बयान को हमने सुना है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको उनके हर जुमले पर, हर हदीस पर, हर बताए हुए कौल पर अमल करने की पूरी तौफ़ीक़ अता फरमाए। 19 फरवरी को कलेक्टर ग्राउंड निज़ामाबाद पर कांग्रेस का अज़ीमुशान जलसे आम। इस सिलसिले में उर्दू के तशहीरी पोस्टर्स का रस्म इजरा अमल में आया। कांग्रेसी कायदीन ने भारी तादाद में जलसे में शिरकत करने की आवाम से अपील की है। इंचार्ज हल्का असम्बली निज़ामाबाद अर्बन महेश कुमार गौड़ की शख्सी दिलचस्पी और जद्दोजहद की वजह से शहर में कलेक्टर ग्राउंड पर 19 फरवरी को एक अज़ीमुशान जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें कौमी कायद और AICC जनरल सेक्रेटरी व इंचार्ज प्रदेश कांग्रेस कमेटी दिग्विजय सिंह मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने वाले हैं। इस सिलसिले में कांग्रेसी कायदीन ज़बरदस्त तशहीरी मुहिम चला रहे हैं। कांग्रेस के अक़लियती कायदीन की जानिब से इस प्रोग्राम के लिए उर्दू में पोस्टर तबाह करवाए गए। आज शहर के एक मारूफ फंक्शन हॉल में सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान और महेश कुमार गौड़ ने इस पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई। इस मौके पर अक़लियती कायदीन साबिक़ सदर जिला औक़ाफ़ माजिद खान, सदर जिला औक़ाफ़ जावेद अकरम, अब्दुल करीम बब्बू, इरफान अली, मोहम्मद असद और दीगर मौजूद थे। 19 तारीख को दोपहर 2 बजे निज़ामाबाद के कलेक्टर ग्राउंड में कांग्रेस की जलसा होगी। मोदी साहब जो 1 नवंबर को 500,000 नोट का रद्द करके इस देश में एक इमरजेंसी कैसा, इकोनॉमिक इमरजेंसी कैसा जो इम्पोज करा, उस डिसीजन से आम जनता को बहुत मुसीबतें झेलना पड़ा। 3-4 महीने हो गए, अभी भी मुसीबत झेलना पड़ रहा है। अपने पैसे अपन लेने के लिए कंडीशन को भोगना पड़ रहा है। और एडिशन से जैसे मनमोहन सिंह साहब बोले, इस देश 5 से 6 साल पीछे गया है और कई लाख करोड़ का देश का नुकसान हुआ है। आज का दिन 3 बजे कलेक्टर ग्राउंड में आली जनाब दिग्विजय सिंह साहब निज़ामाबाद जो तशरीफ़ ला रहे हैं, उनकी दावतनामा और उन्होंने हिंदुस्तान की आवाम को मोदी साहब जो धोखा देकर 500 और 1000 रुपये का नोट रद्द करे, उसके बारे में समझाने के लिए निज़ामाबाद शहर में तशरीफ़ ला रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी सिटी कांग्रेस कमेटी की तरफ से उर्दू में एक पोस्टर रिलीज़ किया गया। मैं आप तमाम निज़ामाबाद शहरियाने से रिक्वेस्ट करता हूं कि उस दिन आप लोग सब निज़ामाबाद जिला कलेक्टर ग्राउंड को आकर जो जलसा मुनक़िद किया जा रहा है, उस जलसे में शिरकत कर कांग्रेस पार्टी हमेशा अवाम के साथ रहने वाली पार्टी है। गोल्डन जुबली हाई स्कूल में तलबा के खून का नमूना हासिल करने की कोशिश की, इत्तला मिली। औलिया तलबा ने तिब्बी अमले पर बरहमी का इजहार किया और सवाल किया कि पहले गोलियां खिलाई गई और अब खून का नमूना लिया जा रहा है, आखिर क्यों? एक सनसनी का माहौल बन गया। इत्तला मिली के गोल्डन जुबली हाई स्कूल में किसी टेस्ट के बहाने कमसिन बच्चों के खून का नमूना हासिल किया जा रहा है। इस इत्तला के मिलते ही तलबा के सरपरस्तों की एक बड़ी तादाद गोल्डन जुबली हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम पहुंची। इस मौके पर औलिया तलबा ने इल्जाम आयद किया कि इनके बच्चों को 10 फरवरी को नामालूम गोलियां खिलाई गईं, जिसकी वजह से इनकी तबीयत खराब हो रही है और फिर आज खून का नमूना हासिल किया जा रहा है। औलिया तलबा ने वहां पहुंची मेडिकल टीम से सवाल किया कि आखिर वो कौन सी गोलियां हैं जो इनके बच्चों को खिलाई गईं और फिर खून का नमूना क्यों हासिल किया जा रहा है। औलिया तलबा की बरहमी को देखते हुए पुलिस की मदद तलब कर ली गई और फिर सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर बोस की क़यादत में सब इंस्पेक्टरान सुरेश और मधु के साथ भारी जमात वहां पहुंची और बरहम औलिया तलबा को हमवार किया गया। सर्कल इंस्पेक्टर ने मुतासिरा तलबा को होप हॉस्पिटल को मुंतकिल करवाया, जहां डॉक्टरों ने इन तलबा की तशखीस की और इलाज व अद्वियात तजवीज़ किए।
बगैर औलिया तलबा की इल्म इतल्ला के तलबा को गोलियां खिलाने और जांच के लिए खून हासिल करने पर रफ़त मोहम्मद खान की शदीद बरहमी और मजलिसी कारपोरेटर ने डॉक्टर और स्कूली इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पुलिस से मुतालबा किया। गोल्डन जुबली हाई स्कूल में 10 फरवरी को तलबा को गोलियां खिलाई गई और फिर आज फिलपा के असरात की जाँच के लिए खून की जाँच की गई, जिसको लेकर शहर में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया और आवाम का भारी हजूम स्कूल पर जमा हो गया और अपनी शदीद बरहमी का इजहार करने लगा। इतला मिलते ही सीनियर TRS कायद व साबिक कारपोरेटर रफ़त मोहम्मद खान वहां पहुंचे और उन्होंने तफसीलात जानने के बाद सवाल उठाया कि सब मामला सही होगा और तिब्बी अमला भी सही खिदमत अंजाम दे रहा होगा, लेकिन इसकी इतला औलिया तलबा को क्यों नहीं दी गई और बगैर वालिदैन को इतला दिए कोई भी गोली खिलाना या फिर खून की जाँच करना क्या मुनासिब होगा, जिसका स्कूल इंतजामिया और तिब्बी इमला मुनासिब जवाब न दे पा सका। अगर खिला रहे भी तो पेरेंट्स से परमिशन लिए क्या? गवर्नमेंट का क्या गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया? अगर बच्चों को ग्रुप पे ले जा रहे कर रहे करा दे काम करा रहे पेरेंट्स से परमिशन लेना, ठीक है? मेडिसिन क्या खिला रहे, कहीं को खिला रहे, आज ब्लड टेस्ट ले रहे तो कहीं को ले रहे। एक और शख्स ने भी सवाल उठाया कि स्कूल इंतजामिया की गफलत को किस खाने में फिट किया जाए। उस्ताद तो वालिद की तरह होता है, तो फिर स्कूल इंतजामिया ने गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल क्यों इख्तियार किया? बादिजा मजलिसी कारपोरेटर MM मुसैफ अपने हामियों के साथ गोल्डन जुबली हाई स्कूल पहुंचे और बगैर इतला के तलबा को गोलियां खिलाने और खून की जांच के लिए नमूना हासिल करने पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने फिलफोर वहां मौजूद डॉक्टर अंजना और स्कूल इंतजामिया पर मुकदमा दर्ज करने पुलिस से मुतालबा किया और फिर कारपोरेटर मुकीम के हमरा मुकदमा दर्ज करवाने के लिए वो 2 टाउन पुलिस स्टेशन रवाना हो गए। गोलियों के असरात से तलबा मुतासिर नहीं हुए और खून की एक बूंद से फिलपा के असरात की जांच की गई। डॉक्टरों ने तशखीस के बाद औलिया तलबा से वजाहत की, जिसके बाद मामला रफा दफा हुआ। गोल्डन जुबली हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम के तलबा के गोलियों से मुतासिर होने की इत्तला मिलते ही जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर वेंकट ने उन्हें होप हॉस्पिटल में शरीक करवाने की हिदायत दी और खुद होप हॉस्पिटल पहुंचकर मुतासरा तलबा का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मारूफ फिजिशियन डॉक्टर मुकुंद की भी खिदमत हासिल की। होप के डॉक्टरों के अलावा डॉक्टर मुकुंद ने भी कहा कि तलबा इन गोलियों से मुतासिर नहीं हुए हैं जो तलबा को 10 फरवरी को खिलाई गई हैं और आज खून का नमूना हासिल नहीं किया जा रहा था, बल्कि आज फिलपा के असरात का जायजा लेने के लिए एक बूंद खून तलबा के जिस्म से लेकर मुकाम पर ही उसकी जांच करते हुए देखा जा रहा था कि कहीं तलबा फिलपा के असरात का शिकार तो नहीं है। डॉक्टरों की तफसीली वजाहत के बाद औलिया तलबा मुतमईन हुए और यूं मामला रफा दफा हुआ। होप के डॉक्टर खान और इमरान ने चौकसी से इन तलबा की तशखीस की। ఫైలేరియాసిస్ మీకేమైనా పాజిటివ్ ఉందా లేదని చెప్పి ఇమీడియట్గా 10 నిమిషాల్లో తెలుస్తుంది అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది। దీనికి సరిగా అర్థం చేసుకోలేని స్కూల్ యాజమాన్యము ఏదైతుందో మరి పిల్లల తల్లిదండ్రులకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది। ఇక్కడ రక్త పరీక్ష చేయడానికి టీం వచ్చారు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది। దాంతో ఆదుర్దాతోటి పిల్లల తల్లిదండ్రులు వచ్చి ఇది ఏం పరీక్షలు ఏం చేస్తున్నారు, మా పిల్లలకు ఈ విధంగా లక్షణాలతోటి మన టాబ్లెట్స్ చేసిన కాడ నుంచి ఈ విధంగా లక్షణాలతోటి బాధపడుతున్నారని చెప్పి పిల్లల తల్లిదండ్రులు అడగడం జరిగింది। సరే పిల్లల తల్లిదండ్రులు ఎలాగో ఆదుర్దా ఉంటుంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా అడుగుతారు, దానికి మనం సరిగా సమాధానం చెప్పుకుంటే బాగుండేది। అక్కడ కొంత ఆ సమాధానం సరిగా చెప్పడం లోపల అర్థం చేసుకునే లోపల ప్రాబ్లం వచ్చింది। ఆ తదుపరి మరి ఆ పిల్లలను మేము ప్రైవేట్ ఆసుపత్రి హోప్ హాస్పిటల్లో చూపించడం జరిగింది। అక్కడ డాక్టర్ గారు కూడా పిల్లల తల్లిదండ్రులకు కౌన్సిలింగ్ వచ్చారు। ఇవి ఈ డీవార్మింగ్కి వచ్చిన టాబ్లెట్లకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కావండి। गोल्डन जुबली हाई स्कूल का मामला स्कूल इंतजामिया की लापरवाही का नतीजा है, जिसकी वजह से औलिया तलबा में गलतफहमियां पैदा हुई हैं। DEO ने बताया कि ये एक कौमी सरकारी प्रोग्राम है जो तेलंगाना में हर 6 माह की असास पर चलाया जा रहा है। जिला एजुकेशन ऑफिसर राजेश्वर ने गोल्डन जुबली हाई स्कूल में पेश आए वाक़े पर इज़हार तासुफ किया और कहा कि मामला कोई पेचीदा या फिर परेशान कुन नहीं था, लेकिन अफवाहों और गलतफहमियों ने मामले को एक गलत रुख दे दिया। उन्होंने बताया कि एक सरकारी प्रोग्राम है जो हर साल चलाया जाता है। इस मौके पर तलबा को जो गोली खिलाई जाती है वो कोई नुकसानदाह नहीं होती, बल्कि तलबा की सेहत के लिए ये इंतहाई मुफीद है। इस गोली से बच्चों के पेट में मौजूद कीड़े मरकर बाहर निकल जाते हैं,
जिनको आमतौर पर केचवे या गेंडवे कहा जाता है और साथ ही कृमि के कीड़े भी कहा जाता है, जिनके पेट में ये कीड़े होते हैं। इन तलवा के पेट में गोली खाने के बाद दर्द जरूर उड़ता है, लेकिन इनका पेट बादीदां साफ हो जाता है, जिसके बाद बच्चे सेहतमंद व चाको चौबंद हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज का वाकया महज स्कूल इंतजामिया की लापरवाही का नतीजा है, जिन्होंने बर वक्त औलियाए तलबा को इसकी इतला नहीं दी। हालांकि गोली खिलाने या खून की जांच करने से कबल तलबा की डायरी में इतलाई पैगाम दर्ज करना लाजमी था। నేషనల్ డివోమింగ్ డే సందర్భంగా ఈ నెల 10వ తారీఖున జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్ని స్కూల్స్ కాలేజెస్లో నేషనల్ డివోమింగ్ డే జరిపి పిల్లలందరికీ కూడా పొలిటికల్ మాత్రలు ఇవ్వడం జరిగింది. నిజామాబాద్ సిటీలోని గోల్డెన్ జూబ్లీ స్కూల్లో ఒక విద్యార్థికి 4 పైన ఇంట్లో అయినట్టుగా మనకి వార్తలకి వచ్చింది. వెంటనే సందర్భంగా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకి, టీచర్స్కి, విద్యార్థులందరికీ కూడా తెలియజేసేది ఏమంటే పొలిటికల్ మాత్రలు అనేటివి మన కడుపులో ఉండే చిన్నపిల్లలు కూడా కడుపులో ఉండే వామ్స్ని నాశనం చేసి విద్యార్థులకి వారు తీసుకున్న ఆహారం సరైన విధంగా వారికి శక్తినిచ్చే విధంగా వారి ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడే విధంగా చేస్తుందని ఇలాంటి రియాక్షన్స్ రావు. ఈ ప్రోగ్రామ్ గత 15 years నుండి జరుగుతున్నాం. చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఎక్కడ కూడా ఇలాంటి नाज़रीन, गोल्डन जुबली हाई स्कूल में तलबा को गोलियां खिलाने और खून का नमूना हासिल करने की इतलात पर तनाज़ा खड़ा हो गया। अवाम में खौफ व खदशात फैल गए और अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। इस सिलसिले में हक़ाइक़ जानने के लिए अवाम टीवी ने ज़िला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर से गुफ्तगू की है। आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद बिन क़मर आज निज़ामाबाद के गुंजान मुस्लिम आबादी वाले इलाके में वाक़ गोल्डन जुबली हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम में एक वाक़या पेश आया। अफवाहें फैली कि महकमा हेल्थ की जानिब से हुकूमत की तरफ से बच्चों को, स्कूली तलबा को गोलियाँ खिलाई जा रही है और बतौर सिंपल उनका खून लिया जा रहा है, जिस पर मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें गर्म होना शुरू हो गई। यहाँ तक भी अफवाहें गश्त कर रही थी कि गोलियाँ खाने के बाद 2 बच्चे हलाक हो गए। जब इसकी तस्दीक के लिए गोल्डन जुबली स्कूल पहुँचे तो वहाँ मामला कुछ और ही निकला। वहाँ पर बताया गया कि बच्चों के फिलेरिया के टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल बतौर ड्राप लिया जा रहा था, लेकिन अफवाहें बढ़ती जा रही है, खदशात तशवीश फैली हुई है। इस सिलसिले में हमने मुनासिब समझा कि निज़ामाबाद के ज़िला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर जनाब डॉक्टर वेंकट साहब से वजाहत तलब करें कि आखिर जनाब ये मामला क्या है। आइए हम सबसे पहले सवाल करते हैं कि साहब, हम आवाम टीवी की तरफ से हमारे चैनल में आपका वेलकम करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप जो टैबलेट्स स्कूलों में दे रहे हैं, क्या वो टैबलेट्स सिर्फ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स में यानी कि स्कूलों में जैसे आप खिला रहे हैं या दूसरे स्कूल में? अगर आप खिलाए हैं तो कौन से स्कूल में खिलाए हैं? जो ये हमारे टैबलेट्स NDD प्रोग्राम के हिसाब से भी है, ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। हम ये प्रोग्राम में निज़ामाबाद ज़िले के पूरे 5,70,000 बच्चों को दिए, 2 साल के बच्चे से लाकर और 18 साल के बच्चे तक हम ये टैबलेट्स दिए। पूरे निज़ामाबाद के पूरे स्कूलों में, कॉलेजों में दिए, आंगनबाड़ी बच्चों सेक्टर्स में भी दिए, जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं उन लोगों को भी दिए। सर, ये टैबलेट का नाम बता सकते हैं? ये आल्बेंडाजोल टैबलेट है। ये आल्बेंडाजोल टैबलेट 1 साल से 2 साल के बच्चे तक आधा टैबलेट हम देंगे, 200 mg बोलते हैं उसको, और 2 साल के बड़े बच्चे तक उधर तक 400 mg टैबलेट दे देंगे। वो टैबलेट चॉकलेट जैसा रहता, च्यूएबल टैबलेट, आप जैसे मुँह में लेकर निकालने का नहीं रहता, आप अच्छा छू करके चॉकलेट की तरह छू करके उसको खा सकते हैं। हम स्कूल को जब गए, कलेक्टर में मैडम भी गए, मैं भी गया, DEO गए और DRO पूरे जान कर हम पूरे लोग गए, जाके हम खाने के बाद बच्चों को बताए ऐसा लेना बोल के बताए। सो ऐसा हम हर साल ये प्रोग्राम अभी 3 साल से 4 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है NDD बोल के। इसका वजह क्या है बोले तो पेट के बच्चों के पेट में कीड़े हैं, ऐसा एक सर्वे हुआ था।
सर्वे हुए तो हमारे जो तेलंगाना का 31 जिले डिस्ट्रिक्ट है उसमें पूरे जगह पे ज़्यादा 60% के लोगों के पेट में कीड़े हैं। ये कीड़े हैं ये हम बगैर चप्पल के चलने से आ जाते हैं, नहीं तो हम बाहर पैखाना बाहर जाते हैं, उससे जाने के बाद जो हम खेल लेते हैं, खेलने के बाद आके ऐसा ही हाथ पाँव नहीं धोने के खा लेते हैं, इसके हिसाब से भी आ जाते हैं। अगर जो तरकारियाँ हैं वो उसको हम साफ नहीं करके भी कुछ पकाते हैं, इसके वजह से भी आते हैं। ये आ जाने के बाद क्या होता पेट में हुक वार्म्स, राउंड वार्म्स, पिन वार्म्स बोल के ऐसा तरीके के वार्म्स रहते हैं। वो वार्म्स क्या हो जाते हैं पेट में बड़े होते जाते रहते हैं। कभी ये वार्म्स नाक से बाहर आते हैं, कभी मुंह से बाहर आते हैं, कभी पैखाना पे जाते हैं ना या जहाँ से बाहर आ जाते हैं। इसके आने से क्या होता ये हमको पेट में तकलीफ देते रहते हैं। जो भी आप खाना खाते हैं आपको नहीं वो खाना खाते, वो कीड़े खाते रहते हैं। इसके वजह से आप पतले हो जाते रहते हैं, आपका दिमाग भी नहीं बढ़ता, आप ऐसा ऊँचे भी नहीं होते, कम हाँ। इसके वजह से ऐसा हमारे निज़ामाबाद नहीं पूरे तेलंगाना में ऐसा ही है बोल के एक सर्वे बताया था। जब से गवर्नमेंट साल में दो वक्त ये NDT टैबलेट्स मतलब ये नेशनल गवर्नमेंट प्रोग्राम, हाँ यस नेशनल प्रोग्राम है। इसमें अभी आंध्र में 1 बार लगा रहा है और तेलंगाना में 2 बार लगा रहा है, क्योंकि इधर वाम फेस्टेशन जो भी है ज़्यादा है बोल के सर्वे दिए। 6 महीने के 1 बार ऐसा ये प्रोग्राम चल रहा है। ये 3 और 4 साल से चल रहा है। इसलिए सर ये कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे ये रूमर्स फैल रहे हैं कि कुछ वीडियोस और जो सो मैसेजेस जो से गश्त कर रहे हैं, जो सो कुछ गोलियां हुकूमत की जानिब से खिलाई जा रही हैं, जिसके इन फ्यूचर जो सो गलत असरात बच्चों पर मुरतब होते हैं। हत्ता कि जो यहाँ तक भी सुनने में आया कि जो सो अगर लड़कियों को ये टैबलेट खिलाया जाता है तो उनको इन फ्यूचर जो सो प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम होता। क्या इस ताल्लुक से बता दीजिए आप। जी आप एक देख लीजिए, अभी बच्चे हमारे फ्यूचर जनरेशन है। ये बच्चों से प्राइम मिनिस्टर बन सकता, IAS ऑफिसर बन सकता और जज बन सकता, लॉयर बन सकता, टीचर बन सकता और डॉक्टर बन सकता। ये पूरे लोगों को दे रहे हैं, एक लोगों को नहीं दे रहे हैं। आप हिंदू को नहीं दे रहे, मुसलमान को नहीं दे रहे, सिख नहीं दे रहे, क्रिश्चियन को, सब लोगों को ये टैबलेट दे रहे हैं। मतलब उसका यहाँ निज़ामाबाद ज़िले में अभी 5,70,000 लोग हैं बोल के बोल रहा है। इस पूरे लोगों को दिया मैं, पूरे लोगों को देने के बाद भी हम बोले कि कोई रिएक्शन आ गई तो भी इमीडिएटली हमको बता बोल के भी दिए। अगर ये टैबलेट का ऐसा है रिएक्शंस ये टैबलेट से बिल्कुल कम है। आप जब बता रहे 5,70,000 स्टूडेंट्स को आप जो टैबलेट्स खिला दिए और आपके पास अब तक कोई रिएक्शन का जो कोई रिएक्शन का कोई नहीं है। और ये आल्बेंडाजोल टैबलेट है, ये आल्बेंडाजोल टैबलेट मैं पहले बताया 1 साल से 2 साल इसका फायदा क्या है? अभी 1 साल से 2 साल के बच्चे को आधा गोली और 2 साल के ऊपर के बच्चों को पूरा गोली देना है। इसके ये टैबलेट से क्या होता है हमारे जो पेट में कीड़े हैं वो मर जाते हैं। अगर ज़्यादा तरफ ये बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो वो टैबलेट देने के बाद पेट में दर्द थोड़ा आ जाता है, नहीं तो कुछ भी रिएक्शन इससे नहीं होता। कीड़े रहो तो पेट में दर्द। हाँ यस, अच्छा जी हाँ। पेट में दर्द आ रहा मतलब उसको थोड़ा कीड़े हैं वो मर जा रहा है, इसके वजह से तब पेट में दर्द होता, नहीं तो अब कोई रिएक्शन भी नहीं आता। एक्चुअली रिएक्शन आना है तो रिएक्शन कैसा आता, ददोड़े आते हैं। अच्छा प्रोग्राम कब होता साहब निज़ामाबाद में? निज़ामाबाद में फरवरी 10 को हुआ था। जो बच्चे उस दिन स्कूल को नहीं आए 15 को उनको खिलाए थे। तो फिर आज जो लड़के जो आज इनकी तबीयत खराब हुई गोल्डन जुबली में, उसका रीज़न क्या था? आपके टैबलेट्स नहीं होंगे? उसका रीज़न वो टैबलेट्स नहीं है, वो थोड़ा गलत समझ गए पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स जो भी है वो गलत समझ गए। थोड़ा क्या हो गया थोड़ा उधर मिसमैनेजमेंट हो गया, उधर क्या हो गया अभी। और दूसरा प्रोग्राम भी हम निज़ामाबाद ज़िले में एक प्रोग्राम आ गया, टास्क प्रोग्राम बोलते हैं। अभी माइक्रोफाइल लगा, जो भी बच्चे पैरा और हाथा बड़े हो जाते हैं, बोला का भी बोलते हैं, हमारे उर्दू में फिल्पॉम हो रहा है। हाँ फिल्पॉम मोटा हो जाता है। यस वही वो निज़ामाबाद और कामारेड्डी जिले में है थोड़ा। अच्छा, इसके वजह से गए साल लास्ट साल में भी उसके टैबलेट्स हम दिए, उसमें हेट्रोजान बोल के टैबलेट देते, आल्बेंडाजोल बोल के टैबलेट देते। वो टैबलेट हम 3 दिन खाना पड़ता है। उसके ज़्यादा लोग अभी 84 लोग उसके वजह से सफ़र भी हो रहे हैं। 84 लोग है अभी डिस्ट्रिक्ट में। हाँ डिस्ट्रिक्ट में। इसके वजह से अगर हमारा डिस्ट्रिक्ट में लास्ट ईयर हम तक दवा दिए कम हो गया या नहीं, वो फाइंड आउट करने के बाद मालूम करने के वास्ते हम पहले स्कूलों में MEO से मीटिंग कर लिए, DO के बता के ऐसा है एक प्रोग्राम ऐसा होता, इसमें थोड़ा सा एक बूंद
ब्लड निकल जाते, मलेरिया परीक्षा करते हैं। आज जो प्रोग्राम था ये था, हाँ। टैबलेट्स का पता लगा टैबलेट्स का प्रोग्राम आज नहीं था। अच्छा, इसके वास्ते अभी वो मालापल्ली से सादुल्ला बोल के और डॉक्टर साहब खान डॉक्टर साहब ने दोनों वो स्कूल को गए थे जी। वो उनका एरिया में आ जाता, वो जाके स्कूल के मैनेजमेंट को वो बता रहे थे ऐसा प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रैंडमली सेलेक्ट करा गया है। यानी कि पिन मार के ड्राफ्ट निकालते हाँ, हो। मलेरिया टेस्ट जैसा करते जबकि हैं। वहाँ पब्लिक में रूमर्स ये है कि सिरिंज से जो सो नहीं ब्लड खींच रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये वो क्या होता है ऐसा करके ले लेके उसके स्टिक के ऊपर लगा जी, देते। जी। ये लगाने से क्या हो जाता है 10 मिनट में रिजल्ट उधर ही पता चल जाता है। अच्छा। आपको फाइलेरिया का कुछ तकलीफ है या होगा या नहीं बोलते, उससे हम परसेंटेज लेते हैं, इतना परसेंटेज है बोले तो फिर वो प्रोग्राम निजामाबाद में करना पड़ता गवर्नमेंट इंडिया के हिसाब से। इसके वास्ते वो टेस्ट करने के वास्ते आज लोग आ गए। अच्छा, आज हाँ। पब्लिक के फेथ में था, पब्लिक के फेवर में था ये। हाँ, ये प्रोग्राम तो पब्लिक के लिए ऐसा करना या नहीं, गए साल तक अच्छा टैबलेट दिए, सक्सेस हुआ बोल के बोले वो। अगर फिर सर ये बात ये है कि जो पेरेंट्स तक जो इतला गई, ये पेरेंट्स से तो इतला कैसा गई कि हम बच्चों का जो सो सिरिंज के जरिए ब्लड निकाल रहे हैं, ब्लड सैंपल लेके जा रहे हैं उनका। वही अभी जो डॉक्टर हमारे डॉक्टर साहब है जी। वो डॉक्टर साहब एंड वो सीओ मालापल्ली के सीओ दोनों जाके ऐसा बोल रहे थे तो स्कूल मैनेजमेंट जो है वो सही अंडरस्टैंडिंग में नहीं आया। वो बगैर कुछ मालूम नहीं करके क्या हो गया, पेरेंट्स को फ़ोन कर दिया, ऐसा खून लेने वाले आ गए। खून ले बच्चे का खून ले रहा बोले तो कितना कैसा भी पेरेंट्स को कैसा रहता, भाग आ गए फॉरन, वो भाग आ गए आके क्या हमारे परसों ही टैबलेट्स दिए, हमारा बच्चे गला खराब हो गया, इसको पेट में दर्द है, उसको पैखाना हो रहा है, इसको दूसरे को जब मुँह में छाले आ गए, ऐसा कैसे है बोल के। एक सवाल है साहब, पर ये टैबलेट्स खाकर में अगर रिएक्शन हो रहा तो कितने दिन में मालूम होता रिएक्शन? आपको रिएक्शन टैबलेट खाने के बाद आधा घंटे में से 4-5 घंटे तक मालूम। 4-5 दिन के बाद रिएक्शन के कोई ऐसा हो गया। खाए उसका टैबलेट का हाफ लाइफ बोल के हम बोलते हैं, उसका हाफ लाइफ भी एक 48 आवर्स रहता है। अच्छा, अगर कुछ तकलीफ होना है तो ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ होना है तो ये दिन में होना, 2 दिन में होना, अभी भी नहीं हुआ। 5 दिन के बाद टैबलेट गया लिए, पैखाने में भी गया, उससे जाने के बाद 5 दिन के बाद आपको तकलीफ कैसे आता है? वो जो भी वो बच्चे को मुंह में छाले आ गए वो विटामिन बी के डिफिशियंसी से आ गया। अच्छा। कभी कभी बच्चों सारे बच्चों को आते, बड़े को आते, सबको आते हैं वो ऐसा छाले, आपको मुझे भी है। तो वो विटामिन B12 के डिफिशियंसी से है, वो बी कॉम्प्लेक्स के गोलियाँ दिए थे तो बी कॉम्प्लेक्स मना टॉनिक रहता, वो पिलाने से वो चले जाता। और ज़्यादा है तो एक बार कभी JT बोल के पेंट ले लेते, वो लगाने से भी तकलीफ कम हो जाता। जो भी आप दूसरे बच्चे को है पेट में दर्द है वो अलग वजह के है, पैखाना जा रहा है वो अलग वजह का है। पूरे बच्चों को मैं देख लिया और होप हॉस्पिटल में गया, आप भी आए। हाँ। आने के बाद हम दोनों देख लिए, उधर के डॉक्टर भी उन लोगों को बोल दिया वो उसका वजह नहीं है बोल के, मैं बोला ओके मेरा प्रोग्राम है, मैं कैसा भी नहीं है बोल के बोलता हूँ। तो प्राइवेट डॉक्टर भी उन लोगों को बोला नहीं अम्मा ये तकलीफ जो भी आपको है उसके वजह से नहीं है, वो अलग अलग है, उसके ट्रीटमेंट भी दिए और तकलीफ है तो और भी आ जाओ बोल के बोले। इसके वास्ते हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोग्राम आपके अच्छे के वास्ते है। ऐसा कोई भी बच्चे को तकलीफ देना, औरत बच्चे को तकलीफ देना, मर्द बच्चे को तकलीफ देने का मतलब नहीं होता, क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रोग्राम भी हम पूरे बच्चे को दे रहे हैं। ऐसा मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चे को बोल के नहीं है प्रोग्राम, पूरे बच्चे को दे रहे हैं। क्योंकि अगर नहीं है तो आप वेरीफाई भी कर ले सकते हैं मेरे रिकॉर्ड से, पूरे स्कूल्स में जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। 5,74,000 बच्चों को मैं टैबलेट्स दिया। ये प्रोग्राम भी 98% सक्सेस है। और भी कुछ अब इस सब्जेक्ट से आपके अब दूसरी बात करता हूँ मैं, ये प्रोग्राम गवर्नमेंट के जो आपके पास आते हैं जैसा कि फिलेरिया की हो या जो टैबलेट्स के मामले के हो, जब आपके पास ये प्रोग्राम आते हैं तो आप लोग जो इसको स्कूलों में लगाने के लिए यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट से रुजू करते, यानी कि DO को जो प्रोग्राम देते या MO को देते, तो इसका जो प्रोसीजर जो रहता है किस तरह होना चाहिए और आप लोग किस तरह करते हैं? एक्चुअली तो ये प्रोग्राम एक बार आने के बाद हम पहले कलेक्टर साहब को हम लेटर देते हैं जी, ऐसा एक प्रोग्राम आया मैडम, हम ये प्रोग्राम करना है। पहले प्रोग्राम करने के वास्ते किस लोगों से प्रोग्राम कर रहे हैं ये, क्योंकि जो भी प्रोग्राम है पब्लिक में जाना चाहिए, पब्लिक जब भी रिसीव करेंगे हमको जो प्रोग्राम दिया ओके दिस प्रोग्राम इज़ गुड, हम कर ले रहा है, हमारे बच्चों के वास्ते अच्छा है बोल पब्लिक को पहले मैसेज जाना चाहिए। इसके वास्ते हम पहले क्या करते हैं, हम पहले डिस्ट्रिक्ट के जो भी ऑफिसर हैं, समझो ये ऑफिसर कौन से ऑफिसर अभी इससे ताल्लुक़ रहते, DO ताल्लुक़ रहता, PD ICDS इसके ताल्लुक़ रहते और IKP वाले भी ताल्लुक़ रहते, क्योंकि जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई के वास्ते नहीं जाते उन लोग गाँव में रहते
और डीपीओ को बुलाते हैं, पंचायत राज इंजीनियर्स को बुलाते हैं, ऐसा म्यूनसिपल ऑफिसर्स को बुलाते हैं। ऐसा जिला के जो भी रिलेटेड लोग हैं उन लोगों को पूरे डिस्ट्रिक्ट में बुला के हम मीटिंग में बोलते हैं। ऐसा प्रोग्राम आ गया। ये प्रोग्राम का मीनिंग ये है, ये प्रोग्राम बच्चों के वास्ते है, क्यों आया, इसका मतलब क्या है, कैसा कर सकते हैं, कोई तकलीफ क्या आ सकते हैं, आपका हेल्थ भी हमको क्या क्या चाहिए। अगर हम ICDS PD को बोल रहे हैं, उस दिन PD सेंटर, उस दिन संडे हो गया समझो, वो सेंटर्स पूरा खुला रहना चाहिए। उस दिन खुला रहने से उन बच्चों को देना चाहिए। अगर तकलीफ हो गई तो हमारे नंबर्स लेते, सेलफोन नंबर्स देते उन लोगों को, उधर की ANM है उनका नंबर देती, कोई तकलीफ है तो फ़ौरन उसको कॉल करो, नहीं तो 108 को भी कॉल कर सकते हैं। इमीडिएटली वो 108 वाले को बुलाते हैं, ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई तकलीफ है तो हम फ़ौरन रेडी रहना, फ़ौरन आ जाना बोल के भी बोलते हैं। ये मामले पूरे ओरली होते हैं, राइटिंग में देते हैं आप? हम पहले डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कलेक्टर के इसके बोल रहे थे, हम क्या क्या देते हैं, हम पूरा मटेरियल उन लोगों को दे देते, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मटेरियल देते उन लोगों को, ये कैसा प्रोग्राम है, उससे क्या है, मीनिंग्स क्या है, मतलब क्या है, क्या रिएक्शंस हो सकते बोल के पूरे HODs को पूरा मटेरियल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप DO साहब को जो सो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, डिटेल्स दे दी, उनका अब वो जो सो स्कूलों को भेजना है, तो वो स्कूलों को जो ऑर्डर देते बाद में क्या होता है, और होते हैं जी। बाद में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट में हो जाने के बाद, डिस्ट्रिक्ट में हो जाने के बाद डिवीजन से हम रेवेन्यू डिवीजन से, रेवेन्यू डिवीजन्स में भी ये मीटिंग्स होते हैं RDO के हिसाब से और उधर के डिप्टी DMHO के हिसाब से, उधर भी मीटिंग होते हैं, क्योंकि हर एक HM को इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए, हर एक MEO को इन्फॉर्मेशन चाहिए। और सेपरेटली हम MEOs को भी हम बताएं, मैं खुद जाके ये पूरा MEOs को मीटिंग लिया था। ऐसा प्रोग्राम है, सक्सेस करना है। इतने परसेंटेज लोग हमारे ज़िले के बच्चे पूरे कीड़े से 60% लोग कीड़े से ये तकलीफ फेस कर रहे हैं। इसके वास्ते आप जाके ये सब लोगों को बोलो, स्कूल में पहले प्रेयर में बोलना चाहिए उन लोगों को, इस दिन टैबलेट्स दे रहे हैं, सब पूरे लोग आके लेना चाहिए, खाना खाने के बाद ये टैबलेट्स लेना चाहिए बोल के, खाना खाने के आधा घंटे के बाद ये टैबलेट्स लेना बोल के हम पूरे प्रेयर्स में भी बोलने के वास्ते एडवांस बोलते हैं। ऐसा भी ICDS डिपार्टमेंट में बोलते हैं, पूरे लोगों को बोल के उसको भी मटेरियल देते हैं, ये सब मटेरियल आपके वास्ते है बोल के देने के बाद, और हर एक मंदिर, हर एक मस्जिद, हर एक जगह एक ऐसा टाम करो, उस दिन प्रोग्राम है तशरीह होना, प्रचार, हाँ ऐसा करो बोल के भी लोगों को हम बोलते हैं। कुछ लोग ऐसा करते, कुछ लोग नहीं करते, मगर हर एक स्कूल में इन्फॉर्मेशन चल जाता, तो प्रोग्राम के वास्ते हर एक जगह। यहाँ पर मेरा मेन सवाल जो आप करना चाहूँगा, इतना जो आप डिटेल में जो इसमें लेके आया आपकी बात का, आप किसी स्कूल मैनेजमेंट को ये बोलती है कि जो है सो आपके पास ये प्रोग्राम होने वाला है, आपके बच्चों को टैबलेट्स खिलाने वाले हैं, आपके बच्चों का फिलेरिया का टेस्ट लेने वाले हैं, तो क्या इनकी ड्यूटी नहीं पड़ती कि ये लोग इनके पेरेंट्स को चलना दें? बोलना चाहिए पेरेंट्स को, हर एक पेरेंट को बोलना चाहिए, क्योंकि जो प्रोग्राम कर रहे हैं जी हमारे ताल्लुक से कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये प्रोग्राम हमको नहीं चाहिए बोल के भी बोलते हैं। जी, मैं अभी बोधन में लास्ट ईयर हम मिशन इंद्रधनुष से बोल के इंजेक्शन देने का करें, जब भी कुछ लोग हमको नहीं चाहिए बोल के, हमारा काम अवेयर करना है, प्रेशर करना नहीं है। नहीं है तो फिर हम उस दिन क्या करें, पूरे आपके इमाम लोग को बुलाया हम बोधन में, उससे भी वो फैमिली को बताए, वो बोला हमारे वालिद साहब ठीक है बोले तो हम करा लेते बोल के, उसके वालिद को भी फ़ोन पे हम सुनाए बोधन में। वालिद जब बोला तो वो बच्चा सुना, अरे ले अच्छे के वास्ते है बोले, तो वो जब सुन के इंजेक्शन लिए उस टाइम, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम हम हमेशा ये हिस्से से तय करते हैं। आज का मेन इशू है, मेन इशू का रीज़न बता दूँ मैं आपको, मैनेजमेंट की जानिब से, हालांकि डिपार्टमेंटल ने ये बोला कि वहाँ पर जब मैं बात कर रहा था तो हम डिपार्टमेंटली जो है सो मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन दे दिए थे, जबकि जो पेरेंट्स आके गड़बड़ कर रहे हैं वहाँ पर, उनका बोलना आया था कि हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था ये प्रोग्राम का, और हमारे बच्चों को हमारी परमिशन के बगैर क्या खिला दे रहे ये कुछ नहीं। अभी पेरेंट्स के तारीफ उधर से तो हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो सही है, मैं समझता हूँ वो सही है, क्योंकि माई पेरेंट मेरे बच्चे को भी बाहर से कुछ दे रहे बोल तो मैं भी वैसे ही, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे। प्रॉब्लम आज के इशू का मेन रीज़न बताऊँगा वही मैं वैसे ही, जी हाँ जी वो ऐसे ही रहता, क्योंकि बच्चे हैं अभी कितने, एक बच्चे 2 बच्चे से भी हम रुकवा रहे हैं, सो रुकवा रहे तो क्या एक बच्ची है, मेरे बच्चे क्या हो जाता बोल के हर एक पेरेंट को रहता, उनका जो भी सवाल है वो सही है, मैं मानता हूँ कि दे आर राइट, बट हमारे तरफ से मैं समझता हूँ, मेरे तरफ से मैं जो भी ऑफिसर हैं उन लोगों की इन्फॉर्मेशन दिया, और मेरे डॉक्टर और मेरा और CO बोल के है कम्युनिटी और सादुल्ला, वो लोग भी स्कूल के पास गए, उसका मतलब क्या है, स्कूल से पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, वो लोग
पेरेंट्स के एक बार, नहीं तो उनका डायरी रहता उनके भी लिखा के भेज सकते हैं, इस दिन ये प्रोग्राम है। हाँ, ये समझिए ये प्रोग्राम अच्छे के वास्ते है, सेहत के वास्ते है, आप कराना चाहिए बोल। ये भी आपको ओनली 41 स्कूल्स है निजामाबाद जिला में माइक्रोफाइलेरिया के प्रोग्राम के वास्ते, उसमें गोल्डन जुबली एक स्कूल है। कभी कभी टेस्ट करें तो अच्छा है, आपके बच्चे को अगर फाइलेरिया निकल रहा बोले तो ट्रीटमेंट और करा पहले ही करा सकते हैं। इतना अच्छा प्रोग्राम सेफ्टी है वो बड़ी। हाँ, इतने अच्छे प्रोग्राम को स्कूल जो मैनेजमेंट है वो लोग बच्चे के पेरेंट्स को बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा मीटिंग होगा अभी आपके पास डीओ भी आपसे बात करें जी। हाँ, हमारा डीएमओ जाके डीओ से और पूरे एमईओ से बात करें, एमईओ से स्कूल मैनेजमेंट को जाता है, वहाँ से पेरेंट्स को जाना चाहिए। ऐसा प्रोग्राम है, आप ये प्रोग्राम मतलब ये है आप कराए तो अच्छा है। अगर इतना समझने के बाद भी आप नहीं कराए बोल तो ये लोग नहीं आ रहे बोलते, हम भी जाकर उनको समझाते। आज मुझे इन्फॉर्मेशन आ गया असल गड़बड़ हो रहा बोले तो मैं फ़ौरन मैं डॉक्टर को भेजा, जाके देखो क्या हो रहा, कुछ तकलीफ है तो फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो कैसा। बच्चा बोल तो क्या है, भगवान का देन है, भगवान ऐसा दिया, देने के बाद कुछ हो रहा बोल तो कैसा भी पेरेंट को रहता, पेरेंट का मानना कोई ऐसा था मैं तो उसको कोई वो सही है बोलता। हमारे तरफ से ये स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से हो गए, फिर भी बाद में डॉक्टर बोले ये उसके नहीं है, मगर थोड़ा बहुत पेरेंट के अंदर रहता, अरे क्या हो गई कि क्या होता कि बोलते रहता। इसके वास्ते मैं इमीडिएटली फ़ौरन दूसरे डॉक्टर के लिए फिजिशियन मुकुंद बोल के दे, हाँ उसको लेकर आया, देखो एक बार बोल, देखने के बाद होप हॉस्पिटल गया, होप हॉस्पिटल देखा, उनके डॉक्टर के बात करें, इसका रिलेटेड नहीं होता बोले वो भी ओके ठीक है सर, उसका रिलेटेड है तो हम भी खुशी है, हम क्यों रहे, कुछ कम होना बोले तो उधर से भी दवा उनको दे दो। मैं एज ए पेरेंट मेरे बच्चे को हो गए तो मैं भी वैसे ही रहता हूँ, आपके जैसा ही रहता हूँ, ऐसा पेरेंट की तरफ से कुछ नहीं है। ये मिसकम्युनिकेशन अगर हम हमारे तरफ से गया बोल के हम समझे, उधर के गया बोल के हाँ मेरे डॉक्टर को भी मैं भेजा, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूँ, मेरे भी एक बच्ची है, इसके वास्ते मैं समझता हूँ दे आर राइट, बट इधर मिसकम्युनिकेशन स्कूल मैनेजमेंट से पेरेंट्स को नहीं है, इधर ही थोड़ा तकलीफ हो गया। अगर नहीं तो कुछ तकलीफ नहीं होता था, अच्छे प्रोग्राम को पेरेंट्स अच्छे समझते, क्योंकि बच्चे के वास्ते गवर्नमेंट प्रोग्राम कर रहे तो कोई भी समझता। तो फिर आप मौका है चैनल पे जो सो आपका इंटरव्यू भी आ रहा, आप एक बार फिर जो सो हमारे डायरेक्ट पेरेंट्स से अपील कर लीजिए कि प्रोग्राम के तरफ से जो भी आज जो गोल्डन जुबली स्कूल में हुआ, जो तकलीफ समझने में हो गए, उसके वास्ते हम आपको विनती करते हैं, काइंडली फॉरगिव अस, नॉट ओनली अस बाय बिकॉज हमारे तरफ से डॉक्टर गया, समझने में थोड़ा वो लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत आएगा, इसके वजह से जो तकलीफ हुआ उसके वजह से आपके तरफ से कोई एतराज़ नहीं है, आप अच्छे समझ गए। अभी हम बच्चों को भी देखें, इसके वास्ते हम आपको विनती करते हैं, अच्छा प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम को अच्छा टेस्ट करवाने के वास्ते भी बच्चे को भेज दीजिए। हम आगे एडीडी प्रोग्राम के वास्ते और 6 महीने के बाद और एक बार भी एडीडी प्रोग्राम है, तो जब भी जो टैबलेट्स है वो ले लीजिए। वो टैबलेट्स जो पेट में कीड़े बढ़ते हैं उसके बाद उसको मारने के वास्ते है, आपको मारने के वास्ते नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं देते। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि कोई तकलीफ ये टैबलेट्स की वजह से नहीं होता। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत नाज़रीन, ये थे हमारे डीएमएडएचओ साहब जो ये बता रहे थे कि हुकूमत का कोई प्रोग्राम मुल्क के आवाम के खिलाफ नहीं होता, मुल्क के आवाम के मफाद में होता है। गोलियाँ बच्चों के सेहत के लिए है, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। और आज जो बुलेट सैंपल लिया जा रहा था, मलेरिया के टेस्ट के लिए लिया जा रहा था, ये बात हमारी डीएमएचओ साहब से भी है। उन्होंने यहाँ इस बात की वजाहत की है कि पेरेंट्स को जो इत्तला नहीं देगी उसके लिए स्कूल इंतजामिया जिम्मेदार है, महकमा जारी है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। शहर में एक और खूबसूरत मस्जिद का इजाफा, नमाज ज़ोहर और इख़्तिनात दुआ के साथ मस्जिद का इफ्तिताह। मस्जिद को खैर व तबलीग का मरकज बनाने अल्लाह सुब्हाना ताला से गिड़गिड़ा कर इल्तिजा। स्कूली तलबा को गोलियां खिलाने और खून का नमूना हासिल करने की तल्ला। शहर में अफवाहों का बाजार गर्म, बेखबर रखने पर औलियाए तलबा की शदीद बरहमी। तलबा को गोलियां खिलाने या खून की जांच करने की तल्ला औलियाए तलबा को न देना अफसोसनाक। ये स्कूल इंतजामिया की फाश गलती है। ये प्रोग्राम सरकारी और अवामी मफाद में है। डीओ की वजाहत।
सोशल मीडिया ने अवामी मुफाद के प्रोग्राम पर ज़र्ब लगाई है। मौलिक इमराज से तलबा और बच्चों को महफूज रखना इस प्रोग्राम का अहम मकसद। गोल्डन जुबली स्कूल के मामले में DMNHO की वजाहत। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।